मेरा नाम आशीष सिंघल है, मैं लखनऊ से हूँ और मेरी एज 37 है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे अप्रॉक्सीमेट 8 to 10 ईयर्स से थी। पहले तो बहुत हेजिटेशन होती थी, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी, सोशल एक्टिविटीज़ भी बंद हो जाती थी, सोशल गैदरिंग्स भी बंद हो जाती थी, तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया इसकी वजह से। हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, ऑयल्स एंड ऑल समथिंग, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बट ग्रेजुअली हेयर फॉल बढ़ता ही गया। ओके, QHT क्लिनिक मैंने बहुत सारे, अब होता क्या है जब आपका हेयर फॉल होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो इंटरनेट पे और सब जगह, तो वहीं से मुझे QHT का भी पता चला, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लिनिक्स और भी देखी थी, बट QHT का जब मैंने देखा तो थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगा, इसलिए मैंने QHT जो है, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट मेरा लास्ट 2021 में फेब में हुआ था, QHT से ही। बॉल्डनेस मेरी ये क्राउन एरिया तक थी, बट उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो एक्चुअली हमने डिसाइड किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो हमने डिसाइड किया कि इसको हम 2 सेशंस में करेंगे, तो उससे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। और रिजल्ट आपके सामने है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इन और लोगों से जो हम कंसल्ट करते थे, मतलब जिन्होंने करवाया हुआ है, तो वो कहते थे इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनको इतना रिजल्ट्स मिले नहीं। तो बहुत सोचने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, यहाँ पे आके सर लोग से मिलने के बाद फिर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो उसके बाद फिर हमने QHT एक्सेप्ट किया। राइट। सेकेंड सेशन से रिलेटेड सर से कंसल्टेशन हो चुका है कंप्लीट, और सर ने बोला है कि आपके रिजल्ट्स पहले की तरह होपफुली अच्छे ही आएंगे। सर ने ये बोला था कि ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब होता क्या है, आपकी जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है तो और हेयर रिसीड होते हैं, तो सर ने बोला था एक हेयर लाइन, मतलब जब तक आपकी रिसीड ठीक से ना हो जाए, है ना, तब तक कराने से फायदा इसलिए नहीं, क्योंकि आपकी फर्दर भी अगर रिसीड होगी तो आपको बार बार हेयर ट्रांसप्लांट तो आप करा नहीं सकते, तो इसलिए जो है एक सॉर्ट ऑफ 2 साल का या 2.5 साल के गैप में, तो उससे डेंसिटी अच्छी आती है आपको और एरिया भी पूरा कवर हो जाता है। अभी 2500 to 3K एक्चुअली कॉन्फिडेंट तो है, क्योंकि पहले करवा चुके हैं, है ना। फर्स्ट टाइम में थोड़ी नर्वसनेस होती है, और 1-2 मिनट का पेन अगर आप नहीं बेयर कर सकते हो अच्छा दिखने के लिए, तो बस 2 मिनट का पेन। बहुत लोगों ने मतलब बोला भी है कहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया, तो हमने बताया सारी चीज़ें, रिजल्ट्स उनको देख करके तो एकदम, मतलब जो बहुत टाइम बाद मिले तो उनको तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये ओरिजिनल हेयर है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली क्या होता है, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो आपको बहुत मिनिमम प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे सनलाइट में डायरेक्ट नहीं जाना है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत मिनिमम प्रिकॉशंस होते हैं, और अपनी दवाइयाँ और जो है सीरम्स वगैरह टाइम से यूज़ करिए, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिनिक से फॉलोअप बहुत अच्छा रहा, बल्कि PRPs के लिए भी कॉल आती थी, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और सर्जरी के लिए जैसे हमने बताया, हम सेकंड सेशन के लिए आए हैं क्राउन एरिया के लिए, और सर से भी सारी चीजें हो चुकी हैं, होपफुली पहले जैसा रिजल्ट मिले हमें, बस यही एक्सपेक्टेशन है। बाकी सर लोग बहुत कोऑपरेटिव है ना, जैसे फर्स्ट टाइम में नर्वसनेस बहुत थी, तो सर लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। आफ्टर सर्जरी हम एक बार वापस से आएंगे और आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे, होपफुली 4 to 6 months में। ऑल द बेस्ट टू हैव, ऑल द बेस्ट टू QHT ऑल्सो, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। सर्जरी अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे के एक्सपीरियंसेस, कैसी सर्जरी रही। सर्जरी में 2 मिनट का पेन होता है, जो आपको यहाँ पे सुन्न करने के लिए जब आपको दिया जाता है, दैट्स इट, और 2 मिनट से ज़्यादा, और उसके बाद कोई भी पेन नहीं होता। और हमारी सर्जरी चली है आज 4 to 5 hours। कल हमारा सारे टेस्ट हुए थे, जिसमें कि ब्लड टेस्ट होते हैं और बाकी इनसेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं, और उसके बाद कल स्लिटिंग का पार्ट होता है। स्लिटिंग का मतलब ये होता है जो आपके छेद बनाए जाते हैं, जिसमें आपके ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होते हैं, वो स्लिटिंग का पार्ट हमारा कल कंप्लीट हुआ था। उसके लिए हार्डली 1 to 2 hours लगता है। आज हमें तो ओवरऑल सर्जरी में 4 to 5 hours लगे, और मेरे 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जिसमें कि 4 to 5 hours टोटल लगे। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को मेंटेन रखने का सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आप स्मोकिंग क्विट कर दीजिए, ड्रिंकिंग क्विट कर दीजिए, क्योंकि बालों का झड़ना, और ट्रांसप्लांट के भी बाद अगर आप जब चीज़ें कंटिन्यू रखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है आपके बालों पर। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जब आप
ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आपको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपको अपनी दवाइयाँ लेनी है, क्या ऑइंटमेंट यूज करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको बताई जाती हैं और प्लस आपको अपना कवर करके रखना है, जैसे आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे बहुत डीपली और बहुत ब्रीफली मतलब समझाई जाती हैं। सर्जरी के बीच में आप जो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप लंच भी कर सकते हैं। तो उसमें एज सच कोई इतना वो नहीं है कि आपको सर्जरी में वही मतलब एक बार में ही बैठे ही रहना है। स्टाफ वॉज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेट करता है स्टाफ। आप जब भी कोई भी चीज़ बोलते हैं तुरंत वो आपकी बात सुनते हैं। टोटली कम्प्लीटली हाइजीनिक, कहीं पर भी आपका ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ ये हाइजीनिक नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है और कोई भी हमसे पूछता है, जैसे जिन लोग हमको नहीं जानते हैं वो हमसे पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं ये नेचुरल हेयर है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं ये नेचुरल हेयर नहीं है, बट हम उनको बताते हैं क्योंकि वो डेंसिटी और उसकी क्वालिटी देख के वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नेचुरल हेयर हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि एक्चुअल हेयर है। यूजर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि हेजिटेशन होती है और जब बाल नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इंसान नहीं कर पाता है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा पाता है, उनसे मन चुराता है, अपने फ्रेंड से ठीक से नहीं मिल पाता है, और बहुत सारी चीज़ें होता है। बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी शादी भी नहीं हो पाती है। बहुत से लोग फेस करते हैं, लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं तो यही कहूँगा आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 2 मिनट का सिर्फ आपको पेन झेलना पड़ेगा। और अगर आप मेरी बात मानते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए।